प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के डीएम ऑफिस जिला कानपुर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो कुछ बोला है, उसको लेकर के भारत की जनता काफी आक्रोशित है। आइए जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है सर यहाँ पर? अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन का प्रदेश प्रभारी हूँ। और असल में कल जो राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान अमित शाह के द्वारा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और जिनके संविधान के द्वारा शपथ खाई और गृह मंत्री बने, और उन्हीं को यदि इस तरह की मानसिकता रखते हैं, मतलब बाबा साहब के संविधान को तो ये मानते ही नहीं है और बाबा साहब को भी नहीं मानते हैं, और इस तरह का अपमान यदि कर रहा है कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो ऐसी हरकतें करने वालों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मैं ये सरकार से भी और मोदी जी से भी मैं ये अपील करता हूं कि अमित शाह को तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और इस तरह के कृत्य जो भी कर रहा हो उसे जो भी संवैधानिक हो उसे दंड दिया जाए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत न कर सके। क्योंकि जिस देश में हम संविधान के दम पर आज इतने लोग आए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इतने लोग जो संविधान की बदौलत आज देश में जो ऊंच नीच और अन्य चीजें सारी चीजें जीरो करके सबको समता समानता का जो अधिकार दिया वो बाबा साहब ने दिया, और बाबा साहब पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना ये अशोभनीय है। मैं उसकी भरसक निंदा करता हूँ। जय हिंद। अमित शाह जी का जो बैकग्राउंड रहा, किस किस तरह के उनको टाइटल मिला हुआ, उसको जानते हुए कि आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो सब भाषा बोलेंगे? अगर मैं परिचय देते हुए, मेरा नाम अवसान सिंह यादव है, मैं बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। और जो उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का एक ट्रेंड चल गया है, जो उन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने की कोशिश की है कि एक ट्रेंड चल गया है कि फैशन कि लोग बाग बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो ये उन्होंने संविधान के विरोध में बोला है। और बाबा साहब को, हाँ मैं कह रहा हूं, जो वो कह रहे हैं कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाता शायद 7 जन्मों तक मोक्ष मिल जाता या स्वर्ग मिल जाता, तो मैं जो बहुजन समाज हमारा है उसको बाबा साहब ने स्वर्ग दिया, जिसको बैठने का अधिकार नहीं था, उठने का अधिकार नहीं था, धन रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था, वो हमारे बाबा साहब ने हमको दिया है। तो हमारे सबसे बड़े मसीहा, हमारे सबसे बड़े भगवान हमारे बाबा साहब हैं। और बाबा साहब के खिलाफ यदि कोई भी पार्टी हो, नेता हो, कोई भी हो, अगर कोई भी टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ हम सभी लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। और मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले को, इस प्रकरण को, बाबा साहब के अपमान को संज्ञान में लेते हुए अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। अमित शाह जी को एक तड़ी पार की उपाधि मिली थी, आपको याद है उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? अगर ऐसा आदमी स्वर्ग जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना, उसको स्वर्गवासी होना है, तो आपको क्या सर ऐसी भाषा ये तड़ी पार की हो सकती है, किसी पढ़े लिखे संभ्रांत आदमी की ये भाषा नहीं हो सकती है, ये भाषा तड़ी पार की ही हो सकती है। जिस समय चुनाव होते हैं उस समय नहीं दिखाई देता किस तरह का आदमी आप लोग जिता के लेकर आ जाते हैं सत्ता में? अब चुनाव में हम लोग तो इतने मुद्दे उठा चुके हैं, हम लोग ईवीएम का प्रदर्शन कर चुके हैं, सब कुछ किया मैंने, लेकिन अभी जो हमारी और भी पार्टियां हैं, बहुजनों की जो भी पार्टियां हैं, वो सब सोई हुई है। जब चुनाव आता है तब उनको ईवीएम दिखती है, इसके बाद में ईवीएम किसी को नहीं दिखती है। अब इस समय ईवीएम सती सावित्री हो गई है। लोकसभा और विधानसभा में लगभग सोशल मीडिया में चल रहा है कि 42% अपराधी प्रवृत्ति के लोग लोकसभा में पहुंच चुके हैं। तो ये तो सारे आंकड़े मीडिया के पास है, सारे आंकड़े डेली दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जीत कर कैसे आते हैं सर? जो अभी मैंने बोला ईवीएम को बैन कर दिया जाए, फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो बहुत सी स्टेटों में चुनाव जीती है ना।
अरे वो ईवीएम से? कहीं कहीं वो लड्डू दे दिया जाता है कि आप उछलो नहीं, क्योंकि हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, हम लोग संगठन के लोग हैं, हम संगठन के लोग हम लोग विरोध करते हैं, पार्टियों को विरोध करना चाहिए, वो काम उनका हम कर रहे हैं। बताइए सर, बताइए सर क्या कह रहे हैं? हमारा यही कहना है अपने समाज या हर दल के लोगों से कि जो इसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी संख्या उतनी भारी। ये एक नारा बाबा साहब ने दिया था, वो नारे के मिशन पे हम लोग चलना चाहेंगे। बस अपने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों से यही उम्मीद चाहते हैं कि सब लोग एकता जुटते में आने का काम करें और एक ताकत के साथ इस सरकार को, सोई हुई सरकार को आईना दिखाने का काम करें। बस बाबा साहब ने ये भी तो कहा था शिक्षित बनिए। शिक्षित और संघर्ष और संगठित, ये तीनों नारे बाबा साहब के थे। बाबा साहब ने जो एक मिशन तय किया था उस समय पे कि इस समाज को हर जुल तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और इस तरह के कृत्य जो भी कर रहा हो उसे जो भी संवैधानिक हो उसे दंड दिया जाए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत न कर सके। क्योंकि देश में, जिस देश में हम संविधान के दम पर आज इतने लोग आए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इतने लोग जो संविधान की बदौलत आज देश में जो ऊंच नीच और अन्य चीजें, सारी चीजें जीरो करके सबको समता समानता का जो अधिकार दिया वो बाबा साहब ने दिया, और बाबा साहब पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना ये अशोभनीय है। मैं उसकी भरसक निंदा करता हूँ। जय हिंद। अमित शाह जी का जो बैकग्राउंड रहा, किस किस तरह के उनको टाइटल मिला हुआ, उसको जानते हुए कि आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो सब भाषा बोलेंगे? अगर मैं परिचय देते हैं। मेरा नाम अवसान सिंह यादव है, मैं बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और जो उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का एक ट्रेंड चल गया है, जो उन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने की कोशिश की है कि एक ट्रेंड चल गया है कि फैशन कि लोग बाग बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो ये इन्होंने संविधान के विरोध में बोला है। और बाबा साहब को, हाँ मैं कह रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाता शायद 7 जन्मों तक मोक्ष मिल जाता या स्वर्ग मिल जाता। तो मैं, जो बहुजन समाज हमारा है, उसको बाबा साहब ने स्वर्ग दिया, जिसको बैठने का अधिकार नहीं था, उठने का अधिकार नहीं था, धन रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था, वो हमारे बाबा साहब ने हमको दिया है। तो हमारे सबसे बड़े मसीहा, हमारे सबसे बड़े भगवान हमारे बाबा साहब हैं। और बाबा साहब के खिलाफ यदि कोई भी पार्टी हो, नेता हो, कोई भी हो, अगर कोई भी टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ हम सभी लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। और मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले को, इस प्रकरण को, बाबा साहब के अपमान को संज्ञान में लेते हुए अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। अमित शाह जी को एक तड़ी पार की उपाधि मिली थी, आपको याद है उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? अगर ऐसा आदमी स्वर्ग जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना, उसको स्वर्गवासी होना है तो आपको क्या? सर ऐसी भाषा ये तड़ी पार की हो सकती है, किसी पढ़े लिखे संभ्रांत आदमी की ये भाषा नहीं हो सकती है, ये भाषा तड़ी पार की ही हो सकती है। जिस समय चुनाव होते हैं उस समय नहीं दिखाई देता किस तरह का आदमी आप लोग जीता के लेकर आ जाते हैं सत्ता में? अब चुनाव में हम लोग तो इतने मुद्दे उठा चुके हैं, हम लोग ईवीएम का प्रदर्शन कर चुके हैं, सब कुछ किया मैंने, लेकिन अभी जो हमारी और भी पार्टियां हैं, बहुजनों की जो भी पार्टियां हैं, वो सब सोई हुई है। जब चुनाव आता है तब उनको ईवीएम दिखती है, इसके बाद में ईवीएम किसी को नहीं दिखती है। अब इस समय ईवीएम सती सावित्री हो गई है। लोकसभा और विधानसभा में लगभग सोशल मीडिया में चल रहा है कि 42% अपराधी प्रवृत्ति के लोग लोकसभा में पहुंच चुके हैं। तो ये तो सारे आंकड़े मीडिया के पास है, सारे आंकड़े डेली दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जीत कर कैसे आते हैं सर? वोट जो तो आप ही लोग देते हो। अभी मैंने बोला ईवीएम को बैन कर दिया जाए, फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो बहुत सी स्टेटों में चुनाव जीती है ना। इस तरह के बताइए सर, इस तरह के लोग कैसे जीत कर कैसे आ जाते हैं? जैसा भाई साहब ने कहा, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, तो जो गलत शब्द का है, अंबेडकर जी के जिन्होंने संविधान बनाया और उस संविधान पे, उस एक्ट पे जीत के आए वो लोग, कोई भी जीत के आया हो, उसकी मतलब खिल्लियाँ उड़ा में, ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गंदी चीज़ है। इसको तो जैसे भाई साहब ने कहा, राष्ट्रपति जी को संज्ञान में लेना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए कि ऐसा क्यों कहा, जिसके संविधान पे आप जीत के बनाए, पद पे आए हैं और उसी की खिलाफत कर रहे हैं, उसी के वो कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बताइए अपने परिचय देते हो, बताइए सर क्या हो रहा है यहाँ पे?
क्या करने आए थे आप? महेश मानव मेरा नाम है। हम लोग महेश मानव मेरा नाम है। हम लोग जो अभद्र टिप्पणी की है गृह मंत्री जी ने, उससे संबंधित ज्ञापन हम लोग देने आए हैं। और हमें मोदी जी से एक ही बात कहनी है कि ऐसे बदतमीज लोगों को तुरंत बर्खास्त करें, यही हम लोगों की मांग है। बताइए, अपने 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 परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम बिमला वर्मा है। मैं खाली इतना कहना चाहूंगी कि जो अंबेडकर अंबेडकर कह के इन्होंने भगवान के नाम पे स्वर्ग बताया है, तो हम यही कहेंगे कि भगवान को मानने से तो हमको अभी तक स्वर्ग नहीं मिला था, अंबेडकर को मानने से हमें स्वर्ग मिला। तो आप भी अंबेडकर का नाम लीजिए तो शायद इस्तीफा बच जाए। ऐसा कोई प्रूफ है कि भगवान है? नहीं, भगवान नहीं, भगवान, लेकिन उनके कहने का जवाब है मेरा ये। अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या क्या कहना चाहते हैं? भैया थोड़ा सा आगे। जी जी बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? परिचय देते हुए बताइए। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए, दुनिया वर्ल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जान रही, तो ये संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बाबा 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 ये क्यों कह रहा है? हम अपने मुद्दे नहीं उठा सकते हैं क्या लाइव में? संसद में 42% तक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो आप बता नहीं ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। इक्वलाइजेशन और लेवलिंग के समाज में आप जो है जिसका जितना संख्या उस हिसाब से आप जो है आप वहाँ पे करिए। आप EWS का देख लीजिए क्या जा रहा काटा, ओबीसी अपराधी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से आप इस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? अरे वो तो हम जान रहे हैं ना। तो महिलाओं के लिए बी आर अम्बेडकर ने कितना वर्क किया है। आप उनको जो है इतना इक्वलाइजेशन पे ले क्या है, महिलाओं को बराबर लेकर खड़ा कर दिया। तो वो समाज में जो मुख्य धारा में लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनको जो श्रेय देना चाहिए। तो आज ये समाज में ऐसा कर रहे हैं, फैला रहे हैं अधकता। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बाबा साहब ने महिलाओं के बाबा साहब ने इतना किया महिलाओं के लिए, महिला तभी तो वोट उनको नहीं दे रही हैं। गृह मंत्री जो है इस तरह की भाषा करते हैं, तो वो एक तरीके के पहले तड़ी पार केस लगे हुए हैं उनके पास, वो इस तरह के बोल सकते हैं, वही बोल सकते हैं। आपको बताएं हाँ, अपने परिचय देते हुए बताइए। जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं MSc किया हुआ हूँ। तो मेरे देखिए विचार क्या है, ये मोबाइल हमारे पास है, टेक्नोलॉजी आज के समय पे हम कितना भी कुछ भी अपडेट हो जाए, कितना भी आधुनिक भारत में जी लें, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस मोबाइल से कोई गलत मैसेज भी कर सकता है, गलत वीडियो भी बना सकता है, ठीक है। इससे हम अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं भाई, इससे किसी की मदद, किसी को फोन इमरजेंसी करना है, कुछ होना है, तो हम आज के समय पे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो सरकार सत्ता में है तो उसके बाद पूरा बल है, पूर्ण सत्ता है, हर चीज है उसके पास। तो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, सही इस्तेमाल उसके बस में भी है। तो चुनाव जब भी होनी चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हर आदमी को मालूम चले कि मैं किसको क्या वोट दे रहा हूँ, मेरा वोट कहाँ जा रहा है। हमें ये नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या चीज है, हमने क्या किसको दिया, कहाँ पे क्या किया। तो हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी बात है क्या है कि आज महिलाओं के, बूढ़े बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति को बाबा साहब एक प्रकार से हमारे लिए भगवान के समान है। क्योंकि देखिए भगवान मतलब भगवान उसे कहते हैं, भगवान के बाद दो ही भगवान है आज की दुनिया में, एक माता पिता और दूसरे बाबा साहब। माता पिता आपको हमेशा देते आएंगे, बचपन से लेके उम्र तक या जीवन से लेके अंत तक माता पिता देते हैं, तो वही भगवान है। दूसरे बाबा साहब आपको हर एक चीज में अधिकार, पढ़ने से लिखने, खाने से लिखने। वो ना बताइए, अमीर है, अमीर कार लेके चलता, अभी कचर देगा किसी को, चला जाएगा, और अरबपति कह देगा लो 2 लाख दे दिया, 5 लाख 10 लाख, आप क्या कर लो, कुछ कर लोगे? मगर अधिकार IPC CRPC सब हमारे लोग सबके लिए बनाई गई हैं। हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया, ह्यूमन राइट्स हम लोग को दिए गए। किस लिए दिए गए? कि समानता का अधिकार हर चीज है। हम लोग को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि अमीर गरीब नहीं होगा, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार देने वाले कौन है? बाबा साहब। उन्होंने हमेशा इस हिसाब से, अब बताइए वो व्यक्ति कितना माइंडेड होगा जो उस समय रह के उसने हजारों साल का आगे का इतिहास सोच के अपने दिमाग में पूरा इतिहास रच दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक हमको देगा संविधान, उस संविधान से आज पूरा भारत बंधा हुआ है। आप कितनी भी डिग्री कर लीजिए, कितना भी आप पावर बटोर लीजिए, कितने पैसे वाले हो जाए, अगर कोई यहाँ तक कि DM है, यहाँ तक प्रधानमंत्री है, यहाँ तक कि वो राष्ट्रपति भी है, वो संविधान से बंधा हुआ है। कोई हो, चाहे कितना बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे अरबों का मालिक हो, चाहे दुनिया का मालिक हो जाए, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है। तो इस हिसाब से जो स्ट्रक्चर हमको बना के देगा वो बाबा साहब देगा। तो असल उनके विषय में अगर कोई आपत्तिजनक या कोई अपमानजनक विषय या कोई टिप्पणी की जाती है
तो उसका सबको पूरे देश में सबको विरोध करना चाहिए, क्योंकि जोर से अपने जैसा देखिए हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध, जितना हम एक साथ एक यूनिटी में, क्योंकि हमें संविधान को बनाना है, संविधान को बचाना है। अगर कल को संविधान में कोई आपत्ति या आंच आती है तो संविधान नहीं है, या आप ये सोच लो कि मैं जनरल हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं, मैं ऐसी हूं, मैं नहीं। सबसे पहले आप भारतीय हो, भारतीय होने का आपके पास पूरा राइट्स है। आप भारतीय हो तो सबसे पहले आपके लिए संविधान, ना आप हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, आप सबसे पहले हो भारतीय। और हर एक भारतीय का ये राइट्स है कि उसको संविधान को लेके चलना चाहिए, और संविधान पे कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी आंच आती है, तो उसके लिए हम सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए। चुनाव के बाद में सारी जानकारी आप लोग को आ जाती है, जब वोट डालने जाना होता है तो उससे पहले आप लोग नहीं सोचते हैं बिल्कुल। ईवीएम, इस विषय पे मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि ईवीएम को आप बैन करिए। जो डेमोक्रेटिक देश है, जैसे कि अमेरिका वगैरह जैसे देश है, वहां पे बैलेट पेपर से चल रहा है। आप ज्यादा हाईटेक हो गए हैं क्या? आप बताइए। इसी मशीन से कांग्रेस भी जीती है, इसी में से सुन तुम्हें बोलना नहीं आता है। एक देश एक चुनाव की जो नीति थी इनकी, वो इनकी मंशा जो है कभी जीवन में कामयाब नहीं होगी। क्योंकि देखिए जब 5 सालों में ये काम गड़बड़ होते हैं तो आगे चल के जब एक देश एक चुनाव होगा तो और गड़बड़ होंगे, और स्थितियां ये नहीं रहेंगी जो होनी चाहिए। बहुत से देशों में एक देश में एक ही टाइम पे वो चुनाव होते तो जब अब 10 विधानसभा भी कानपुर में जो हुई, कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश में, उस विधानसभा में तारीख नहीं तय कर पा रहे थे ये लोग, तो ये चुनाव कराने की स्थितियां इनकी होंगी। मेरे विचार ये है कि आप एक चीज गौर से देखिए, पूरे भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव हम करवाते हैं, 6 महीने में चुनाव कंप्लीट होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर पूरा लोकसभा का चुनाव हो जाता है, सब कुछ रहता है, पूरा सबको सदस्यता बढ़ जाती है। जितने भाई मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद सबको बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आती बात युवा के लिए, जब आती बात युवा के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई रोजगार के लिए, तो 5-5 साल चलता है। सरकारों का एक प्रोपोगेंडा होता है कि हम इस सरकार, जैसे हमारी सरकार बनेगी तुरंत हम निकालेंगे वैकेंसी, और उसको 5 साल तक डिले करेंगे। जब चुनाव होने चले तब उसको करवा देंगे, कह देंगे लो हमने इतना इतना किया था और हमको इतना दे दो। अपना परिचय देते हुए बताइए सर क्या? देवी प्रसाद निषाद, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। आज मुद्दे में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय में, राष्ट्रपति महोदया के नाम पर। तो हमारे देश के गृह मंत्री बहुत हल्के तरीके से बाबा साहब को प्रेषित किया है। बाबा साहब का नाम लेते हो, भगवान का नाम लो। अरे भगवान का नाम तो लेते रहे, फिर 2-2 बार देश क्यों गुलाम हो गया? भगवान का नाम लेते रहे फिर भी देश क्यों गुलाम हो गया? क्योंकि आपने काबिलियत पर ध्यान नहीं दिया, वैज्ञानिकता पर ध्यान नहीं दिया, विज्ञान को बढ़ाया नहीं, इसलिए देश 2-2 बार गुलाम हो गया। और आपने जिस तरह से मखौल उड़ाया है बाबा साहब का, पूरा देश का अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई, अभी तो शुरुआत है। अभी पता नहीं कितना धरना प्रदर्शन और क्या क्या करना पड़े। इसके लिए हम लोग अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, और देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चाहिए कि ऐसे जो है हल्के इंसान को, हल्के नेता को बर्खास्त कर दे। ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ न करके यही कहूंगा, अमित शाह जी के जो व्यक्ति, जो उनके पुत्र हैं, उनके यहाँ जो बीसीसीआई अध्यक्ष बनाए गए, उनके पुत्र किस योग्यता के हिसाब से बनाए गए थे जो उनको आज अध्यक्ष पद दिया गया है? तो ये परिवारवाद दूसरों के ऊपर आरोप लगाते, तो उनके ऊपर परिवारवाद शब्द नहीं आता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद।